हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। आप किसी भी जेंडर के हैं, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड, ओह माय गॉड, सेवन ऑफ कप्स। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए। टावर, हाँ, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी हैंग्ड मैन, पहला ही कार्ड यहाँ। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, सॉरी भूल गई थी मैं। जोडिक साइंस जो यहाँ पे है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो सारे साइन यहाँ पे ऐड हो गए। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज नंबर 7, अगेन 7 एंड 17, 2, ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, एंड 20। जजमेंट कार्ड यहाँ पे किसी तरह के डिसीजन की बात करता है। डिसीजन में भी आपके पार्टनर आपको कोई डिसीजन सुनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जजमेंट कार्ड यहाँ पे कर्मा की भी एनर्जी है। जजमेंट कार्ड यहाँ पे सोसाइटी को भी बताता है, लॉ इन सोसाइटी को बताता है। जजमेंट कार्ड मैनिफेस्टेशंस को बताता है। टावर कार्ड एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, ओवर थिंकिंग एंड किसी चीज़ का टूट जाना, बिखर जाना, खत्म हो जाना, ये भी रिप्रेजेंट करता है। लेट्स क्लैरिफाई जजमेंट क्यों है यहाँ पे। एंजल प्लीज बताइए जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है। मून, एट ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के बीच में अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ है तो ये वहां पे खुद के लिए न्याय चाहते हैं। एक ऐसा डिसीजन चाहते हैं जो इनके पक्ष में हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एंड इनको लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इनको उस चीज़ का डर लगता है कि अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो शायद उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यहाँ पे ये मैसेज है कि आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप शायद लॉ का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसकी वजह से इनको एक स्टकनेस फील हो रही है इस रिलेशनशिप में। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ, बॉटम में है यहाँ पे जस्टिस कार्ड। सो ये अपने लिए एक
न्याय चाहते हैं, अपने लिए ये स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। टावर कार्ड के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस पर्सन की तरफ से। एंड टावर कार्ड यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उसमें ये न्याय चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे वर्बल आर्ग्यूमेंट की बात करता है, गुस्से की बात करता है, एग्रेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड, सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में है एंड इनको लगता है कि इनको अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, सो ये न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड, डेविल एंड फूल। सो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो सोशल मीडिया की बात करता है, पेज ऑफ सोर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की भी बात करता है। अगर मैं वहीं देखूँ 2 ऑफ कप्स के साथ में, सो ये एक रिलेशनशिप को बता रहा है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत क्लियर एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। ये इस रिश्ते को कट ऑफ करके ये इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन में जाना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो कहीं तो ये एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे देखो दो लोगों के बीच में किसी न्यू पर्सन की एंट्री को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। यस, ये देखो एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जहाँ पर इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिले, जहाँ पर इनको स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी मिल रही है। देखो ये रीडिंग ना बहुत लोगों को हर्ट कर सकती है, बट मैं बोलूँगी कि हमेशा रीडिंग को ना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखें, हर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन है अभी करंट में, तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं एंड अगर आपको देखना भी है तो उसकी पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि जो रीडिंग आ रही है वो हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। चैरियट कार्ड, अगर आप स्पेशल मैं बोलूँगी लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, एक स्टेबल रिलेशनशिप था आप लोगों का, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस थे एंड अभी फिलहाल के लिए अगर आपके रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, एक साइलेंस मेंटेन है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है। लेकिन अभी अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी क्लोजर मिल चुका है, मीन्स आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपका रिश्ता एक बार खत्म हो चुका है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अभी करंट में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, अभी करंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और अभी पूरी तरह से आपको क्लोजर नहीं मिला है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। इनकी लाइफ में कोई तो दूसरी सिचुएशन है जहां पर ये इस रिश्ते से मूव ऑन होकर के दूसरी सिचुएशन में जाना चाहता है एंड ये बहुत ज़्यादा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे, डिस्टेंस बना के रख रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ वॉन्ड। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में,
और इनकी लाइफ में जो भी पर्सन है, देखो मैं यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं करने बैठी हूँ ना, मैं ऐसा है कि मैं किसी के लिए बहुत गंदा बोलूँगी, ये सब कुछ नहीं है। बट जो कार्ड्स आते हैं वो मुझे बोलना है। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है बहुत वाइज पर्सनैलिटी है, बहुत अट्रैक्टिव ऑरा है एंड बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी है वो। और ये अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी, अपने स्पाउस की तरफ रिटर्न लेना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ वापसी करना चाहता है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? सेवन ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? न्यू स्टार्ट, इनके पास ऑप्शन है, जस्टिस, फिर से मैरिज की एनर्जी आई है। ये अपनी मैरिड लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये अपनी फैमिली की मर्जी से, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। और ये रिश्ता इनकी फैमिली की तरफ से डिसाइड किया गया है और ये उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते से डिटैच होकर के, क्योंकि ये इमोशनली बहुत लैक फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। सो ये अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक खुशियाँ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड इस ओवरऑल एनर्जी से एक डिटैचमेंट चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप रहना चाहता है। एट ऑफ वॉन्ड बहुत फास्ट एनर्जी है, हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन से या तो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर थर्ड पर्सन को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक पॉज की एनर्जी को बताता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनकी डिज़ायर को बताता है एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली इस सिचुएशन में ये कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस है, परेशान वो भी है इस सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है, बट मुझे एफर्ट्स नहीं दिख रहे यहाँ पे। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? सेवन ऑफ कप्स, मैं पहले ही कह रही थी कि ये अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप है, नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? एक पॉज की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि आप कई बार ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई है। मुझे नहीं पता ये एनर्जी किसके लिए आई है, बट यहाँ पे है कि ये पॉज की सिचुएशन में है और इनको ऐसा लगता है कि आप कई बार ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। आपकी तरफ से अगर इस पर्सन को कोई जजमेंट पास किया गया है या आपने किसी तरह से कुछ इस पर्सन को बोला है, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है उस सिचुएशन में। ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रातों में शायद सो भी नहीं पा रहे हैं। एंड जजमेंट का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये अपने लिए न्याय चाहते हैं। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप इस सिचुएशन में, इनके हिसाब से अगर आप इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ गलत कर रहे हैं तो इनको लगता है कि आपको कर्मा मिले। क्लियर मैसेज है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए जजमेंट कार्ड, इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको अप्रोच किया था, आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे,
आपको यूनिवर्स से मांगा था, बट अब इनको ऐसा लगता है कि ये इनका सही डिसीजन नहीं था और उस बात पे उनको गिल्ट और रिग्रेट होता है। बहुत ज़्यादा अजीब सी रीडिंग है आज, बट आई डोंट नो ये किसके लिए है। एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का? एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एम्प्रेस, जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड, लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पर्सन ना एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपने हैप्पीनेस चाहते हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे रिकवरी की बात कर रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो एम्प्रेस कार्ड का नंबर 3 है। यहाँ पे ये किसी थर्ड सिचुएशन में अपनी रिकवरी, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस चाहते हैं। एंड जस्टिस कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, या तो ये फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और उस रिश्ते में ये एक तरह का वेटिंग की एनर्जी में है। इनको किसी आउटकम का वेट है, ये चाहते हैं कि कितनी जल्दी वो सिचुएशन वर्कआउट हो। एंड यहाँ पे द लवर्स कार्ड बता रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे आप लोगों के बीच में ईगो क्लेसेस, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 5 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए एंजल। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो इनको लगता है शायद ये समय हमारे लिए सही नहीं है। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। एंड I fantasize about you. I feel you leaving me behind. तो इनको लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ देंगे। Finding out the truth crushed me, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को आप पर कुछ डाउट्स हो, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों, जिसकी वजह से भी ये एक डिफेंसिव एनर्जी में गए हैं। ठीक है, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज है और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। चलिए देखते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है एंजल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द सन, 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए इनको ना यहाँ पे वेट है स्टेबिलिटी का, हैप्पीनेस का। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और इनकी स्टेबिलिटी, सपोज ये ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ रिश्ते में आ गए, तो इनकी जो स्टेबिलिटी डिसबैलेंस हो गई उसको लेकर के काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है। एंड द सन कार्ड, ये फिर से इस रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं एंड खुशियाँ चाहते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसका स्टैंड भी ले रहे हैं, उस रिश्ते का स्टैंड ले रहे हैं। और अगर ये मैरिड नहीं भी है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता है। इनको ना किसी तरह की स्टेबिलिटी, किसी तरह के इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद है यहाँ पे। एंड द सन कार्ड, ये हैप्पीनेस और खुशियाँ चाहते हैं और ये उस सिचुएशन में काम भी करना चाहते हैं।
ठीक है, उसका स्टैंड लेना चाहता है। तो एंजल प्लीज बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या होगा, एंजल प्लीज बताइए। 6 ऑफ कप्स, ये इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे ये पास्ट से रिलेटेड है, और या फिर इनकी फैमिली और हाँ, फैमिली ने ये रिश्ता इनके लिए सिलेक्ट किया है। सो ये उसमें एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। सो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है। क्लियर है मैसेज। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या होगा, एंजल प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फ्लिक्ट है, सो इसका क्या आउटकम होगा, एंजल प्लीज बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, डेथ। देखिए, हो सकता है कि आपको बहुत क्लियर ना पता हो, लेकिन एक सीक्रेट तरीके से ये बहुत पेशेंस रख रहा है। स्टार कार्ड यहाँ पे बता रहा है ये किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो रही है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, ये वहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन की तरफ ये मूव ऑन हो रहे हैं, और बहुत सीक्रेट तरीके से, क्योंकि डेथ का कार्ड है। सो ये एंडिंग तो बताता ही बताता है, साथ में ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो हिडन तरीके से ये इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस और निकाल लेते हैं। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। मेक द एफर्ट्स, फ्री योरसेल्फ, डिसेप्शन। देखो, कोई है जो फॉल्स मास्क पहना हुआ है, प्लीज़ अवेयर हो जाइए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हिडन तरीके से इस रिश्ते से निकला जा रहा है। सो कोई है जो फॉल्स मास्क पहना हुआ है, आपको इस रिश्ते से फ्री कर रहा है। मेक द एफर्ट्स, अपने लिए अपनी वर्थ को समझिए, अपनी ग्रोथ, अपने अवेयरनेस पे, अपनी सक्सेस पे काम कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।